मकसद है हमारे एक बहुत बढ़िया वाले भैया हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, उनसे मिलने जा रहे हैं हम। बहुत बढ़िया लगी है, बहुत बेस्ट बढ़िया। तो अभी एक हफ्ता और रुकने। बहुत बढ़िया, देख मेरे भाई ने पिज्जा मंगवाया, बहुत बेस्ट। तो बहुत बढ़िया है एरिया, लेकिन शांत है ना, अच्छा है। बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया आया। अभी बाहर जाएंगे देखेंगे। हर व्लॉग में आप देख ही चुके होंगे हमारे साथ उनको आप। बाकी अभी हम जा रहे हैं और निकल चुके हैं घर से, कुछ 4:30 बज रहे हैं, 4:30 के करीब हो गया है टाइम। और दिल्ली में तो गर्मी का बुरा हाल है, देखते हैं वहाँ कैसा है आलम गर्मी का। बाकी अभी निकले हुए रास्ता दिखाएंगे और कहाँ रुकते हैं और क्या क्या रास्ते में हम देखते हैं, बाकी वो सब आपको भी दिखाएंगे हम अपने साथ। और वहाँ जाके हमारा क्या प्लान है, क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, सब आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों अभी हम पहले टोल टैक्स पहुँच चुके हैं, मुरतल वाले टोल टैक्स। तो यहाँ पे हमारे फास्टैग में थोड़ी दिक्कत थी, तो फास्टैग हमने ये वाला उखाड़ लिया क्योंकि पेटीएम वाला फास्टैग बंद हो चुका है और अभी दूसरा फास्टैग लग रहा है यहाँ पे। तो ये फटाफट फास्टैग लगवाएंगे अपन लोग और फिर टोल टैक्स को क्रॉस करके आगे आपको अपना सफ़र दिखाएंगे। गाइस, तो अभी टोल टैक्स पार करने के बाद थोड़ा हमने सोचा आप लोगों से वार्तालाप की जाए, थोड़ी बातचीत की जाए। तो इस बार ट्रिप पे हम 3 ही बंदे जा रहे हैं, हमारा बड़ा भाई और ये हमारा उससे भी बड़ा भाई, ठीक है। तो बाकी जो हमारे साथ हैदराबाद की ट्रिप में थे वो लोग नहीं गए हमारे साथ क्योंकि सबको थोड़े थोड़े काम थे, इसलिए नहीं जा पाए। बाकी ये देखो अपन तो जा ही रहे हैं और वो लोग हमारे साथ नहीं जा रहे, पर ऐसा महसूस ना हो इसलिए उनका कॉल आया है। ये देखो, है लगी तो नहीं है वैसे ही, तेरा सर इतना बड़ा कहाँ लगेगी तुझे? मत्था ऐसे जैसे एयरपोर्ट। ये भाई कह रहा है दीपक का मत्था ऐसे जैसे एयरपोर्ट की, मतलब हाँ रनवे है भाई दीपक का मत्था। मेरे चाचा जी को इतना तंग करना किसी ने सोची ना होगी। है भाई, तो दीपक जी के चाचा जी के घर, हमारे बढ़िया वाले भैया के घर जा रहे हैं हम, जो एक ही डायलॉग है उनका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी हम आपको मिलवाएंगे उनसे। बहुत बढ़िया निकाल देना। पूरे 14 दिन की ट्रिप में तो निकला नहीं बहुत बढ़िया, अब कहाँ निकलेगा यार दीपक? निकल जाएगा। अब तो हम उनके घर जा रहे हैं ना, फिलहाल तो ना वो हमारे घर आए थे, हम घूम रहे थे। अच्छा, कम कर देना एकदम। बाकी ये ऊपर हमारा दूसरा भाई शर्मा रहा है वीडियो ऑन करने से। अरे मेरे को इसका मत्था दिख रहा है, देख मैं तेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, मेरे को ऐसे दिख रहा है ये। अच्छा, तो चलो गाइस अभी थोड़ी भाइयों से बात करते हैं। बात करने के बाद हम क्या देखेंगे, कुछ बढ़िया सा अगर रास्ते में आता है आपको भी दिखाएंगे। बाकी आपसे पहुंच के आपको वहाँ सब कुछ एक्सप्लोर करवाएंगे, सब दिखाएंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों ऐसे चले हुए हमें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, पर हमें कुछ खास जल्दी है नहीं वहाँ पहुँचने की, तो इसलिए हम रुक गए यहाँ पे नीलकंठ शाह ढाबे पे। हमने कहा थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लिया है यहाँ पे। बाकी गर्म हवाएं चल रही है, बिल्कुल गर्मी से बुरा हाल हो रखा है। तो चलो थोड़ा यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद दोबारा निकल जाएंगे अपने सफ़र पे। दोस्तों रैप लेके मैं आ चुका हूँ, कुछ खाने का कुछ खास मन है नहीं अभी, कार में खाऊंगा रैप। और एक जूस बनवा रहा हूँ अपने लिए, मिक्स फ्रूट। और ये अपने भाई लोग लगे हुए हैं। अशोक,
दोस्तों नीलकंठ शाह ढाबे से निकलने के बाद हमने गाड़ी में चलाया महाभारत के एक बहुत ही बड़े योद्धा की स्टोरी, भीष्म पितामह की स्टोरी थी वो। तो आइए उसका कुछ अंश, कुछ पार्ट हम आपको भी सुनाते हैं और एंजॉय कीजिए हमारे साथ। कहाँ ले जा रही है? देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी के समीप बढ़ी जा रही थी और राजा शांतनु भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने देखा कि गंगा देवी ने अपने पुत्र को अपने हाथों से गंगा में बहा दिया। ये दृश्य देखकर महाराज शांतनु का हृदय कांप उठा, पर वो गंगा देवी से एक भी प्रश्न न कर सके। वो अपने वचन के आगे बंधे हुए थे। वो देवी गंगा से कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे और ना ही उन्हें रोक सके। वो यही सोचते जा रहे थे कि एक माता अपने पुत्र को, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसकी हत्या कैसे कर सकती है। महारानी बनाकर बैठाया है। इसमें स्त्रियों वाले कोई भी गुण नहीं है। माँ की ममता तो है ही नहीं। अगर आप एक पति के नाते नहीं पूछ रहे तो एक राजा के नाते ही पूछ लीजिए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है जनता को उसका उत्तराधिकारी देना, युवराज देना। अगर मैं पूछ सकता होता महामंत्री, तो तुम्हें लगता है कि इतनी रात को मैं यहाँ पर मेरे पुत्र का शोक मनाने आता? नहीं। और सबसे बड़े शोक की बात तो यह है कि अगर मेरा 5वां भी पुत्र हुआ तो उसका भाग्य भी ऐसा ही दुर्भाग्य बन जाएगा। इतना कहकर महाराज दुखी होकर वहां से चले गए अपने कक्ष की ओर। वो बहुत दुखी थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। धीरे धीरे करके महारानी गंगा के 7 पुत्र हुए और उन्होंने उन 7 पुत्रों का बलिदान दे दिया। उसके बाद जब महारानी गंगा का पुत्र मिल गया है, हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिल गया है, क्या देवव्रत ही हस्तिनापुर के अगले राजा बनेंगे? जिस उत्तराधिकारी के लिए इतना सब कुछ हुआ, क्या वो उस राजपाट को संभाल पाएगा? प्रणाम करो पुत्र। हाँ ठीक है, कल ही मिलेगी अब तो। कल पृथ्वी शीशे को क्या हो गया अस्त्र और एकदम से? शस्त्र से तो आप राजा लग रहे हैं। मैं हस्तिनापुर का राजा महाराज शांतनु हूँ। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे ना तो नहीं कहेंगे? मैं भले हस्तिनापुर नरेश को क्या दे सकता हूँ। वैसे महाराज अगर वस्तु देने योग्य हो तो उससे अवश्य दे देना चाहिए। अगर आप मुझसे कुछ ऐसी वस्तु मांगेंगे तो मैं अवश्य ही आपको ना नहीं कहूंगा। हस्तिनापुर में महारानी की जगह खाली है। आपकी पुत्री को मैं वो सौभाग्य देना चाहता हूँ और मुझे आपकी पुत्री बहुत पसंद है। ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी पुत्री आपको सौंप दूं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं तो कब से सत्यवती के लिए आपका इंतजार कर रह सकता हूँ ना। संतानहीन? हाँ, मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, इस धरती, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन में ब्रह्मचारी ही बना रहूंगा। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। मैं वंशहीन जीऊंगा, वंशहीन मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। जैसे ही देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ली, चारों ओर बादल गरजने लगे, तेज आंधी आने लगी, मानो धरती भी सहम उठी हो। कुछ देर पश्चात देवता भी आसमान से फूल बरसाने लगे। देवव्रत की ये प्रतिज्ञा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं थी, इतिहास में याद की जाने वाली प्रतिज्ञा थी। दोस्तों बस थोड़ी देर में हम यमुनानगर पहुंचने वाले थे और यमुनानगर पहुंच के हमें पता लगा कि जिनसे हम मिलने आए हैं स्पेशली, वो भैया हमारे अपने कुछ रिलेटिव्स को लेके बाहर गए हुए, लाइक पौंटा साहिब और 1-2 जगह और गए हुए घूमने। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बोला कि आप लोग हमारे घर चले जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं, जब आप आ जाओगे तभी हम आपके घर आएंगे। इतनी देर में हमारे पास फ्री टाइम था तो हम अपने एक और भैया हैं हमारे यहाँ पे, प्रिंस नाम के, उनसे मिलने चले गए। उनका एक रेस्टोरेंट है यमुनानगर में, तो हम वहीं चले गए सीधा उनके रेस्टोरेंट ही। और ये रेस्टोरेंट जाके हम उनसे मिले, मतलब काफ़ी टाइम बाद, करीबन 1 साल बाद ही मिला मैं तो उनसे। और
और उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे, थोड़ी बातचीत की, थोड़ी गपशप लगाई हमने साथ में बैठ के, और उसके बाद वहीं पे हमने थोड़ा खाना भी खा लिया और सूप भी पिया, काफ़ी बढ़िया था। और जितनी देर में हम ये सब करते इतनी देर में हमारी जो दूसरी गाड़ी, जो हमारे भैया जिनसे स्पेशली हम मिलने आए थे, वो भी पहुंच चुके थे वापसी। तो अब जाएंगे इनके घर और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। ये देख लो, ये मेहमानों की नवाजी हो रही है, मेहमान नवाजी हो रही है हमारी। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, 4 घंटे हो गए, और ये देखो, ये देख लो, ठीक है। अच्छा